नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवमदौवं जिनवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। ये गुणस्थान और मार्गणा स्थान ये इसकी विकृतियाँ है और जीव इससे परे है। कैसे परे परे है? शुद्ध नया शुद्ध भावानम। तो सौवे शुद्धाउ शुद्ध नया, मतलब शुद्ध नय से सर्वजीव शुद्ध है, अर्थात उनमें गुणस्थान और मार्गणा स्थान नहीं पाया जाता है। ये इस गाथा का मूल कोर आइडिया है। लेकिन अगर हम विचार करें तो बहुत बड़ा प्रमेय अपने आप में भरा हुआ है इस गाथा में। हम गुणस्थानों की चर्चा कर रहे थे और हमने 12 गुणस्थानों तक की चर्चा की थी। एक बिंदु बचा था। हाँ बोलिए ना। इस शुद्धने में एक गुणस्थान क्यों नहीं आएगा इससे? हाँ, करनी है चर्चा अपने को इसकी। आपका प्रश्न ये है कि शुद्ध नय में गुणस्थान क्यों नहीं लिया जाएगा, अर्थात बहुत अच्छे से प्रश्न करें तो हमने 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती को अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनाकर वे जीव नहीं है, क्योंकि वे पर्यायार्थिक विषय का नय का विषय है और पर्यायार्थिक नय का विषय वो क्षणिक होता है और इसीलिए वो जीव नहीं है। जीव तो त्रिकाल होता है और त्रिकाल वस्तु ही दृष्टि का विषय बनती है। केवल ज्ञान की साक्षात शुद्ध लेते हैं ना, वैसे उस से हाँ, साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार है, अशुद्ध है, ऐसा समझना। समझ में आया? क्योंकि वो भी एक पर्याय है, एक समय की है, इसलिए वो भी है, दृष्टि का विषय नहीं है, इसीलिए वो भी उसको भी अशुद्ध बनाया गया है, विकारी बताया गया है। देखिए ना, 14वें गुणस्थान में क्या बाकी है, फिर भी वहाँ पर भी अशुद्धता बताई गई है। तो वो अशुद्धता किसी अपेक्षा से अपने को स्वीकार करनी है और उसको कोई ना कोई नए का विषय बन रही है, तो उस रूप से स्वीकार करना है। इसका मतलब जीव अशुद्ध है ये नहीं हो रहा है। जितनी शुद्धता है वो तो स्वीकृत है ही, लेकिन जितनी अशुद्धता है उसकी बात चल रही है। और जहाँ जहाँ गुणस्थान और मार्गणा स्थान खड़े होंगे, अर्थात हम किसी कर्म उदय या कर्म सापेक्षता की अपेक्षा हम वहाँ पर जीव को देखेंगे, इसलिए उसको अशुद्धता कह रहे हैं। जीव में ऐसी कोई गुणस्थान या मार्गणा स्थान की परिपाटी नहीं है। जीव तो जीव है और ऐसा जीव ही दृष्टि का विषय है। इतना ही यहाँ का प्रमेय है। ठीक है, मतलब वहाँ किसी को दीन बताने का कोई उद्यम नहीं है। यहाँ तो प्रयोजन इतना ही है आचार्य का
कि हमारी जो केवल ज्ञान जिसको हम उपादेय मानते हैं, वो केवल ज्ञान भी एक पर्याय है, एक समय की है। और ये केवल ज्ञान की पर्याय पर दृष्टि डालेंगे तो हमने क्षणिक पदार्थ के ऊपर दृष्टि डाली है, तो हमको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो ये कह रहे आप त्रिकाली पर दृष्टि डालो तो अपने आप केवल ज्ञान की पर्याय आ जाएगी। हालांकि उसको प्रकट करने योग्य उपादेय कह रहे हैं, लेकिन आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं है। आश्रय करने योग्य उपादेय तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से वहां पर चर्चा है, समझिए। हाँ जी, हम 90वें गुणस्थान की थोड़ी सी चर्चा बाकी है। 90वें गुणस्थान में 9 भाग है, और 9 भागों में क्या क्या अवस्था है, क्या क्या कार्य होते हैं, ये थोड़ा सा हम समझेंगे। क्यों समझना है? क्योंकि यहाँ पर विशेष कार्य हो रहा है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है, और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में क्या है कि यहाँ पर निरंतर स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण संक्रमण, स्थिति बंधापसरण, ये सब बातें सब चल रही है। ओके, और इसको लेकर बहुत विशेष विशेष कार्य हो रहे हैं। तो क्या कार्य हो रहे हैं, ये 90वें गुणस्थान की अपेक्षा हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला भाग, उसको 90वें गुणस्थान वैसे अंतर्मुहूर्त का है, और उसमें हमने 9 भाग किए हैं, 9 भाग की है। पहले भाग में चारित्र मोह की कोई प्रकृति का अभाव नहीं हो रहा है, चारित्र मोह की नहीं हो रहा है, लेकिन नाम कर्म की 16 प्रकृतियों का अभाव होता है। या तो उपशम होगा या तो क्षय होगा। क्या कहा? या तो उपशम होगा या तो क्षय होगा। उपशम किसकी अपेक्षा? उपशम श्रेणी चढ़ने वाले की अपेक्षा। और क्षय किसकी अपेक्षा? शपक श्रेणी चढ़ने वाले की अपेक्षा। ठीक है। दूसरे भाग में अप्रत्याख्यानावरण 4 और प्रत्याख्यानावरण 4। क्या क्या कहा? अप्रत्याख्यानावरण 4 क्रोधमान माया लोभ, और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ। इनका क्या होगा? इनका उपशम या क्षय होगा। ओके, तो अब क्या बचा? अब जीव के साथ में 21 में से 8 निकल गए, 13 बचे हैं। 13 में क्या है? 9 कषाय और 4 संज्वलन कषाय, तो इतने बचे हैं। अब इनका कैसे वो अभाव करेगा, उसकी बात है। तो दूसरे समय में क्या हुआ? अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, इनका अभाव हो जाएगा। मेरा एक प्रश्न है, यहाँ पर अभाव कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने गुणस्थान किया है वो मुझे जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पर क्षय हुआ मतलब क्या हुआ है? संक्रमण हुआ, कन्वर्जन हुआ है। बराबर। अच्छे से बताया जाए तो संक्रमण मतलब यहाँ पर गुण संक्रमण यूं कह सकते हैं, और अच्छे से और समझना है तो अप्रत्याख्यान आवरण चतुष्क प्रत्याख्यानावरण चतुष्क में कन्वर्ट हो जाता है, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क संज्वलन चतुष्क में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्रोधमान माया लोभ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही इसके क्षय का तरीका है। देखो, मोहनीय की एक विशेष बात है। क्या होता है, जो जैसे अनंतानुबंधी थी ना, उसका कन्वर्जन कर दिया। कैसे? प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप। अब अप्रत्याख्यान का क्या कर दिया? डायरेक्टली अभाव नहीं किया उसका सत्ता में से, उसका कन्वर्जन किया। वैसे ही अब प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का भी क्या कर रहे? कन्वर्जन कर रहे। डायरेक्टली किसी भी मोहनीय का नाश नहीं होता है, इनको दबा दबा कर, कन्वर्ट कर करके इनका अभाव किया जाता है। ओके, मतलब ये अलग प्रकार का शत्रु है। शत्रु के डायरेक्टली इसको मार नहीं सकते, लेकिन इसको वीक, इसको कमजोर कर करके इसका अभाव किया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये दूसरे भाग में ये कार्य हो गया। तीसरे भाग में क्या होने वाला है? नपुंसक वेद
का उपशम या क्षय हो जाएगा। नपुंसक वेद अर्थात 9 कषाय का पहला कषाय की बात हो गई। नपुंसक वेद का अभाव हो जाएगा। मैं अभाव यूज कर रहा हूं शब्द, इसमें यथा योग्य उपशम या क्षय लगा सकते हैं। चौथे भाग में किसकी बात चल रही है? अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का चौथा भाग। इसमें क्या हो रहा है? स्त्री वेद का अभाव होगा। ओके, स्त्री वेद का अभाव अर्थात स्त्री वेद का उदय कहाँ तक है? ये 9वें गुणस्थान तक हो सकता है। देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये भाव स्त्री वेद की बात चल रही है। यहां पर द्रव्य वेद कौन सा होगा? द्रव्य वेद कौन सा होगा? पुरुष वेद। बहुत अच्छा, पुरुष वेद ही होगा, लेकिन भाव स्त्री वेद का अभाव हो गया। ओके, वैसे ही नपुंसक वेद का भी समझना, मतलब वहां तक हमको नपुंसक वेद 9वें के तीसरे भाग तक हमको नपुंसक वेद और चौथे भाग तक स्त्री वेद पाया जा रहा है। ओके, अब 5वें भाग में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, कितने? 6। 5वें भाग में क्या हो रहे? 9 कषायों का अभाव हो जाएगा। कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 9 कषायों का अभाव। फिर छठे भाग में आ जाइए। छठे भाग में पुरुष वेद का भी अभाव हो जाता है। छठे भाग में पुरुष वेद का अभाव, इसीलिए 9वें गुणस्थान का सवेद भाग क्या कहेंगे? 9वें गुणस्थान का सवेद भाग छठा भाग है। उसके बाद में वेद रहित हो गया है जीव। क्या कहा? छठे भाग के बाद में जीव वेद रहित हो गया है। याद रखना, मैं ये सेंटेंस यूज कर रहा हूं, हम आगे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूं। ओके, आगे कौन सा भाग हो गया? छठा भाग। अब 7वें भाग में क्या हो गया? संज्वलन क्रोध। संज्वलन क्रोध का अभाव हो जाएगा। ओके, संज्वलन, देखो अब क्रोध का क्या होने वाला है? क्रोध का अभाव मतलब क्या? नाश नहीं कर रहे सत्ता में से, उसका कन्वर्जन होगा। संज्वलन क्रोध संज्वलन मान रूप कन्वर्ट हो गया है। अब सत्ता में हमको क्रोध नहीं दिखाई दे रहा है, वो क्यों? वो संज्वलन मान में कन्वर्ट हो गया। अब संज्वलन मान अगले इसमें संज्वलन माया रूप कन्वर्ट हो गया। उसके लिए कौन सा? 8वां भाग। 8वां भाग में मान का अभाव पाया जाएगा और 9वें भाग में संज्वलन माया का उपशम हो जाता है, अर्थात संज्वलन माया लोभ रूप कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ कार्य है। और क्या कार्य है? अब बादर लोभ बचा है। बादर लोभ को भी सूक्ष्म लोभ में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन लोभ का अभाव नहीं हुआ है। बादर लोभ का सूक्ष्म लोभ में अभाव हो गया और जीव जैसे ही सूक्ष्म लोभ में कन्वर्जन हो गया, जीव 10वें गुणस्थान में आ गया, सूक्ष्म सांपराय नामक 10वां गुणस्थान। तो 9 भागों के माध्यम से यहाँ पर 20 चारित्र मोहनीय प्रकृतियों का अभाव किया जा रहा है और साथ साथ नाम कर्म की 16 प्रकृतियां हैं। तो इस प्रकार ये सब कार्य यहाँ पर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में हो रहा है। तो आपको अब इमेजिन होता होगा कि अपन ने जो गुण संक्रमण या गुण श्रेणी इनकी चर्चा जो की है वो कैसे, मतलब क्यों हो रहा था इतना सब काम, तो इसीलिए इतनी सारी प्रकृतियों का अभाव ही करना था, इसलिए ये सब कार्य हो रहा था। समझ में आया? और सजातीय रूप यहाँ पर कन्वर्जन चल रहा था। तो गुण संक्रमण भी हमको यहाँ से और अच्छे से समझ में आया, गुण संक्रमण कैसे हो रहा है। बोलिए, कौन प्रश्न है क्या? हाँ बोलिए। हाँ भैया, ये बादर और सूक्ष्म ये लोभ के अलावा बाकी कक्षाओं में भी घटित होता है क्या, और कैसे घटित होगा? हाँ, जैसे बादर योग भी कहते हैं। बादर योग समझ में आ रहा है? मतलब मन योग, वचन योग, काय योग, ये भी बादर होता है और इसको भी सूक्ष्म करके ही इनका अभाव किया जाता है। ये 13वें गुणस्थान में हो जाएगा।
तो बादर और सूक्ष्म, ऐसा वहाँ पर भी बादर काय योग को सूक्ष्म काय योग में कन्वर्ट करना, या बादर मन योग को सूक्ष्म योग में कन्वर्ट करके फिर उसका अभाव करना, या बादर वचन योग को सूक्ष्म में कन्वर्ट करके उसका अभाव करना, ऐसा वहाँ पर भी चलेगा। तो एक योग का तो आता है, बाकी दर्शन मुख की क्षपना करनी है। दर्शन मुख की क्षपना करने के समय में सेम यही प्रोसेस है। वहाँ पर भी मिथ्यात्व प्रकृति का कन्वर्जन होता है सम्यक मिथ्यात्व रूप, फिर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का सम्यक्त्व रूप कन्वर्जन होता है, फिर सम्यक्त्व प्रकृति वो बादर रूप है, उसको क्रुश किया जाता है। क्रुश मतलब उसको इतना वीक किया जाता है, उसकी ताकत ही छीन ली जाती है और उसको अब सूक्ष्म सम्यक्त्व रूप कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद में सूक्ष्म सम्यक्त्व जब भी होता है तो उसमें मात्र उदय आता है, लेकिन उस उदय को लेकर नवीन बंध नहीं होता है और जीव शायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। ऐसा वहां पर भी पाया जाता है। ठीक है भैया जी, पूछता था, बोलिए। कल जो हमने देखा था ना 20 चारित्र मूल्य कर्मों का क्षपना या उपशम, बराबर, ये अनिरुचिकरण में ही था ना वो। हाँ जी। तो उसमें हमने अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में कन्वर्ट होती है, प्रत्याख्यान में। तो ये शायिक जब होता है तब अनंतानुबंधी का तो क्षय हो जाता है पूरा। हाँ, तो फिर वो तब 20 प्रकृति में फिर अनंतानुबंधी क्यों नहीं आया? फिर वो नहीं है ना, फिर कहा लिया है हमने अनंतानुबंधी। नहीं, वो उपशम जब होता है हाँ। तब भी अनंतानुबंधी का क्षय हो जाता है क्या? उसको एक शब्द है विसंयोजना। क्या कह रहे हैं? विसंयोजना होती है अनंतानुबंधी की, विसंयोजन। और क्यों ऐसा शब्द क्यों है? क्योंकि फिर से संयोजित हो सकता है, इसलिए विसंयोजन कह रहे हैं। लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का तो अभाव ही होता है, उसकी विसंयोजना नहीं हो, वो शब्द वहां पर नहीं लगाया, क्योंकि वो उसको एक्चुअली वैसे देखा जाए तो यदि उपशम श्रेणी चढ़े तो रिटर्न आते समय में फिर से वहां पर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वयं स्वमुख से उदय में आ सकते हैं, लेकिन उसको विसंयोजना बताया नहीं है, लेकिन सिमिलर ही है। बट अनंतानुबंधी को विसंयोजना ही कहते हैं। तो वो कार्य जो है ना वो पहले ही हो जाता है, श्रेणी आरोहण करने के पहले ही हो जाता है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं ली गई है। विसंयोजना ने वो उसका क्षय है क्या? हाँ, एक अपेक्षा से आप उसका क्षय समझ लीजिए। क्यों? सत्ता में नहीं है तो क्षय हो गया है। अच्छा, सत्ता में नहीं है इसलिए क्षय हो गया है। लेकिन यदि वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है तो उसका फिर से संयोजित होना संभव है। क्या कहा? यदि वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ में उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो उस अनंतानुबंधी का फिर से संयोजित, मतलब मैंने उदाहरण दिया था ना, जैसे मैंने मेरे लड़के के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी, अब फिर से मैं मेरे लड़के के नाम से मेरे नाम पर फिर से ट्रांसफर कर दूं, ऐसा संभव है। तो इसको क्या कहेंगे? संयोजित करना। लड़के के नाम पर करना उसको कहेंगे विसंयोजित करना, और मेरे नाम पर फिर से करके लेना उसको संयोजित करना। ऐसा बिल्कुल संभव है। ओके, द्वितीयोपशम के काल में। हाँ, लेकिन शायिक सम्यक तो हो गया है, शायिक सम्यक तो हो गया है, तो फिर अब इसके आगे वो कभी संयोजित नहीं होगी, उसका क्षय ही समझना फिर। अच्छा, ठीक है भाई। ओके, चलिए, तो ये एक बात हो गई। हाँ, बोलिए। तो स्वमुख से आएगी क्या फिर अनंतानुबंधी? नहीं आएगी ना कभी, संयोजित अगर हो गई होती द्वितीय उपशम। हाँ 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 हाँ, देखो, चतुर्थ से नीचे आएगा। हाँ हाँ, थोड़ा समझते हैं। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपका यह है कि अनंतानुबंधी यदि जो विसंयोजित थी द्वितीयोपशम के काल में, अब द्वितीयोपशम का काल खत्म हो गया, जीव नीचे उतर रहा है, तो अब अनंतानुबंधी किस रूप में उदय में आएगी? स्वमुख से आएगी या परमुख से आएगी? तो इसका जवाब दोनों प्रकार से दिया जा सकता है। यदि जीव
छठे गुणस्थान तक आकर रुक जाता है, या यूं कहिए पांचवें गुणस्थान तक आकर रुक जाता है, तो अनंतानुबंधी या इवन चौथे गुणस्थान तक आकर रुक जाता है, तब तक अनंतानुबंधी वो संयोजित हो जाए, लेकिन जब उदय में आएगी उसका अप्रशस्त उपशम होगा। क्या कहा? उदय में आते समय में उसका अप्रशस्त उपशम होगा। अप्रशस्त उपशम मतलब सत्ता में पड़ी रहेगी अनंतानुबंधी रूप, और जैसे ही उदय में आएगी वो प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन रूप कन्वर्ट होकर आ जाएगी, इसलिए जीव सम्यक दृष्टि बना रहेगा। ओके। अब यदि अनंतानुबंधी स्वमुख से उदय में आए, क्यों सत्ता में पड़ी है, और यदि स्वमुख से उदय में आए तो क्या पॉसिबिलिटीज है बताइए, कोई बताएगा? अनंतानुबंधी, हाँ जी, चौथे से नीचे आएगा। हाँ, कौन से, किस में आएगा? दूसरे में आएगा। बहुत अच्छा, दूसरे में आएगा। दूसरे में, तो दूसरे में आएगा तो 101% फिर पहले में आना ही आना है उसको, तो इस रूप से। और उस समय वो द्वितीयोपशम का काल होना चाहिए, ये भी याद रखना। ओके। यदि अभी इससे उल्टा ले लीजिए, यदि अनंतानुबंधी स्वमुख से उदय में नहीं आए और जीव धड़ाधड़ गिरता आ रहा है, तो वहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? या तो मिथ्यात्व का उदय होगा, तो अपने साथ मिथ्यात्व के साथ में क्या है, बाराती भी आ जाएंगे, तो अनंतानुबंधी भी आने वाली है उदय में। तो इस प्रकार भी हो सकता है। तो अनंतानुबंधी का अगर विशिष्ट प्रश्न है तो वो दूसरे में आकर फिर पहले में आएगा, इस प्रकार हो सकता है। ओके। तो वो जवाब इतना ही कि स्वमुख अथवा परमुख। परमुख कहेंगे तो चौथे तक परमुख, और स्वमुख कहना है तो दूसरे में या पहले में स्वमुख से। तो इसलिए टोडरमल जी साहब ने एक जगह पर लिखा है, देखो परिणामों की विचित्रता, कि कोई जीव अनादि मिथ्या दृष्टि अंतर्मुहूर्त में सम्यक तो प्रकट करता हुआ, श्रेणी आरोहण करता हुआ सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, और कोई जीव श्रेणी आरोहण करके दूसरे में तक गिर जाता है, मतलब मिथ्यात्व में भी आ जाता है। 11वें गुणस्थान में को प्राप्त हुआ जीव वो दूसरे तक आ जाता है, ऐसा वहां पर लिखा है। तो ये परिणामों की विचित्रता, परिणामों की विचित्रता मतलब पुरुषार्थ की विचित्रता, आप इस प्रकार ले ले, क्योंकि पुरुषार्थ में कमी हुई है तब जाकर तो नीचे आया है। हालांकि उसको कर्म के उदय के साथ में रिलेट किया जा रहा है, लेकिन सच्ची बात क्या है, जीव अपने शुद्धोपयोग से च्युत हो गया है, तभी तो जाकर ये कार्य हुआ है। ओके, चलिए अब 13वां गुणस्थान क्या है? 13वां गुणस्थान आप यूं कहिए कि 12वें गुणस्थान में चारित्र की पूर्णता हो गई है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 13वें गुणस्थान में जैसे ही जीव आता है वहां पर अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है, या 9 केवल लब्धियां प्रकट हो गई है जीव को। ओके। और 14वें गुणस्थान में जब जीव आता है तब वहां पर अयोग अवस्था प्रकट हो जाती है, और 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण, जिसका मंद स्वर में उच्चारण करे इतना काल, उतने काल भर में जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। याद रखना, 14वें गुणस्थान का काल सभी जीवों की एक ही होता है। अ, ई, उ, रु, रू, ऐसे 5 ह्रस्व अक्षर है, इनका मंद स्वर में उच्चारण करने भर का जो समय है, उतने काल में यह जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अ, उ, रु, लु, लु, तो ये 5 ह्रस्व अक्षर है। तो इतना काल का बताया गया है। ओके। और इसमें ये समझना कि यहाँ पर 14वें गुणस्थान में मात्र आयु का उदय है, बाकी शरीर नाम कर्म का भी उदय नहीं है। ओके।
ऐसा होते हुए भी हमको शरीर का नाम कर्म का उदय नहीं होते हुए भी वहाँ पर हमको शरीर दिखाई देता है। ओके, ये एक विशेष बात आप ध्यान में रखना। तो कर्म का उदय नहीं है फिर भी शरीर दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न खड़ा किया गया कि ऐसा कैसे। तो इसका जवाब इतना ही है, ज़्यादा टेक्निकल इसमें नहीं दिया जा सकता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार हमने पंखा चल रहा है और हमने पंखे को बंद कर दिया, सप्लाई तो बंद कर दिया है, फिर भी पंखा चल रहा है कि नहीं, तो पूर्व प्रयोग या पूर्व जो ग्रहण किए थे वो अब खिरने मात्र का जो समय है, तो इस अपेक्षा से वह ढांचा रूप शरीर दिखाई देता है, लेकिन वह शरीर नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता है। शरीर नाम कर्म का उदय 13वें के अंतिम समय तक है, उसके बाद में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, फिर भी हमको शरीर दिखाई देता है। ओके, ये एक विशेष बात आपकी जानकारी के लिए बताई। और वो क्यों है, पूर्व में जो ग्रहण किया था ये अभी भी विद्यमान है, और उसको खिरने भर का जो समय है वो 14वां गुणस्थान है, उतने देर में वो खिर जाएगा और फिर वहाँ जीव अशरीरी ही दिखाई देगा। और एक बात है कि जब शरीर नाम योगों का अभाव हो जाता है तो अपने आप शरीर नाम कर्म का भी कोई औचित्य नहीं रहता है। थोड़ा समझना, क्यों, योग के माध्यम से वहाँ पर प्रकृतियों को ग्रहण करना हो रहा था। अब योग ही नहीं है तो शरीर नाम कर्म किस काम का। देखो लॉजिक अपन इस प्रकार बिठा रहे हैं, शरीर नाम कर्म है और योग नहीं होता, योग नहीं होता, शरीर नाम कर्म होकर भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कर्म ही नहीं आते थे। क्योंकि कर्म आकर्षण किसकी वजह से होता है, योगों की वजह से, आत्म प्रदेशों का कंपन जिसके लिए निमित्त पड़ता है, तो वो सब कार्य हो रहा था। अब योग ही नहीं है तो नाम कर्म का भी कोई औचित्य नहीं है। इस अपेक्षा से वहां पर शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक बताया गया है। ओके, ये क्लियर हो रही है बात। और कारण क्या कहा, पूर्व में ग्रहण किया था और वो अब ढांचा मात्र दिखाई दे रहा है, वो इतने समय में अब खिर जाएगा, उसके बाद में अशरीरी ही दिखाई देंगे। ओके भैया, हाँ बोलिए। ये 14वें गुणस्थान के बाद में आत्मा में कंपन होता रहेगा ना, अयोग अवस्था है ना, तो 14 आत्मा रहेगा और शरीर रहेगा, पर कंपन होता है नहीं होता है? कंपन नहीं होता है, अकंप अवस्था। इसलिए वहां पर अगर समय सार को आप देखते हो तो वहां पर ध्रुवम अचलम, अचल भी वहां पर आ गया है, अर्थात अभी कुछ भी नहीं वहां पर हो रहा है। वो अमल कहेंगे तो वहां भाव तो मल रहित हो गया। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर अचल कह दिया तो पूर्ण शुद्ध हो गया है, ऐसा यहाँ पर, क्योंकि योग को भी विकृति माना गया है, इसलिए वो कंपन स्वीकृत नहीं है अपने को। चलिए, तो ये एक बात। अब और एक प्रश्न उठाना है, थोड़ा सा उपयोग लगाकर अपन इसको विचार करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बिंदु है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए 12वें गुणस्थान में क्या हो गया है, कोई बता सकता है 12वें गुणस्थान के प्रथम अंतर्मूर्त में या प्रथम समय में क्या हो गया है? बताइए कोई। संज्वलन का अभाव हुआ ना? संज्वलन का अभाव हो गया। अच्छे से बोलिए, हाँ और अच्छे से बोलिए। संज्वलन के साथ चारित्र की पूर्णता, चारित्र की पूर्णता हो गई है, ऐसा रोहित भैया कह रहे हैं। अपन उसको एक अच्छा नाम देंगे, शायिक चारित्र प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि दर्शन मोह का तो अभाव हो ही गया था, दर्शन मोह का क्षय तो हो ही गया था, और चारित्र मोह का भी अब क्षय हो गया है। इस अपेक्षा से चारित्र की वहां पर अपने को लगता है कि वहां पर पूर्णता हो गई है। लेकिन अगर चारित्र की पूर्णता हो गई है
तो फिर शंकाकार ये कहता है कि चारित्र की पूर्णता हो गई तो आप यहीं पर मोक्ष मानो, तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ है? रोहित भाई, आप प्रश्न समझ में आया? अगर हम उसको चारित्र की पूर्णता कहेंगे तो फिर आप यहाँ पर मोक्ष मानो और वहां पर मोक्ष होता नहीं है, तो क्या कारण है? तो फिर चारित्र मतलब चारित्र मोहनीय का क्षय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, चारित्र मोहनीय का क्षय हो गया है। फिर चारित्र कौन सा है यहाँ पर? कह रहे यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया है। यथाख्यात मतलब जैसा चाहिए वैसा चारित्र हो गया है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है मोक्ष होने के लिए? तो कह रहे हैं भाई साहब अभी भी ज्ञान, हाँ ज्ञान बराबर, वहां पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका अभी भी उदय चल रहा है, अर्थात ज्ञप्ति परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये ज्ञप्ति परिवर्तन भी जीव के चारित्र में बाधा खड़ी कर रहा है। इसलिए सुख का बाधक ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय भी माना गया है। और एक अंतर मुहूर्त के बाद में जीव को अनंत सुख या अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है, तो वो केवल ज्ञान के साथ में होता है। 12वें गुणस्थान में अनंत सुखी नहीं कहा, लेकिन 13वें गुणस्थान में जैसे ही प्रवेश हो गया तो उसको अनंत सुखी कह दिया। अब फिर से प्रश्न, 12वें वीतरागी हुआ, 12वें गुणस्थान में वीतरागी हो गया, बराबर वीतरागी हो गया, लेकिन मुक्ति नहीं प्राप्त हुई, ये समझना। क्योंकि अभी भी बाधक मतलब अभी भी चारित्र की पूर्णता नहीं हुई है, ये उसका द्योतक है। मैं तो इस बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चारित्र की पूर्णता यहाँ पर नहीं मानेंगे। फिर यहाँ इस चारित्र को क्या कहना? यथाख्यात चारित्र। और 13वें में आ गया है तो 13वें गुणस्थान के चारित्र को क्या कहना? तो उसके हाँ, सकल चारित्र नहीं कहेंगे, उसको परम यथाख्यात चारित्र कहेंगे। क्या कहेंगे? परम यथाख्यात चारित्र। ओके, या नव केवल लब्धि की अपेक्षा उस चारित्र को क्या कहते हैं? क्षायिक चारित्र कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो मोहनीय के दर्शन मोह के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व और चारित्र मोह के अभाव में क्षायिक चारित्र यहाँ पर नव केवल लब्धि की अपेक्षा से कहते हैं। ओके, और यदि अनंत चतुष्टय की अपेक्षा कहना है तो अनंत सुख। अनंत सुख मतलब क्या? मोहनीय और चारित्र श्रद्धा और चारित्र दोनों का कॉम्बी पैक, उसको अनंत सुख ऐसा नाम दिया जा रहा है। ओके, ये एक बात आपकी जानकारी के लिए। लेकिन याद रखना, अनंत सुख प्रकट हो गया है तो जीव को मुक्ति है क्या? नहीं, अभी भी मुक्ति नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है? किसकी वजह से मुक्ति नहीं है? कह रहे हैं हाँ जी, आयु कर्म से, आयु कर्म, या यूं कहिए कि 4 अघाती कर्म बाकी है, मात्र आयु नहीं, 4 अघाती कर्म बाकी है। इस अपेक्षा से यहाँ पर जीव को पूर्ण चारित्र अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। तो जैसे ही 14वें गुणस्थान के अंत में 4 अघाती कर्मों का नाश हो जाता है तो जीव को पूर्ण चारित्र, वहां पर चारित्र की निर्मल दशा उसको प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए मुक्ति उस 14वें गुणस्थान के बाद में बताई है और चारित्र की पूर्णता भी 14वें के बाद में कही गई है। अपेक्षा समझी, 12वें में चारित्र की पूर्णता कही तो क्या अपेक्षा? वह मोहनीय का सत्व नहीं है, इस अपेक्षा से। 13वें में चारित्र को अनंत सुख कहा, किस अपेक्षा से? वहां पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो गया, इस अपेक्षा से। और जो सिद्ध हो गए हैं उनको पूर्ण सुखी कहा, क्या कारण है वहां पर? या चारित्र की पूर्णता वहां पर कही तो कह रहे हैं कि 4 अघाती का अभाव हो गया है, इस अपेक्षा से। तो ये अपेक्षा हमारे ज्ञान में प्रॉपर होनी चाहिए।
सोनाली भाभी, आपका प्रश्न भी इसी लाइन पर चल रहा था काफी दिन से, तो शायद ये पॉइंट आपके प्रश्न के समाधान कारक हो सकता है। चलिए, तो ये चारित्र की बात हो गई, समझ में आया सबको? कोई शंका है इसमें? हाँ जी, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब गुणस्थान की चर्चा हो गई, अब हम मार्गणा स्थान में आ जाते हैं। मार्गणा स्थान अर्थात जीवों का अन्वेषण करना है, खोज करना है। किसी विशिष्ट पैरामीटर को लेकर हम जीवों को खोज करेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये संसारी जीवों को ढूंढा जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मार्गणा स्थान का प्रयोग धौला में सिद्धों के ऊपर भी किया गया है। ओके, कैसे किया गया है हम थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे, आपको आनंद आएगा वो विषय को समझने में। ओके, तो पहले मार्गणा किसको कहते हैं? पहले गुणस्थान किसको कहा था? जोग मोह भवा। योग और मोह के निमित्त से जीव में होने वाले तरतम्य रूप अवस्था का, जहाँ पर तरतम्य रूप जो अवस्था जीव की पाई जाती है, उस अवस्था की अपेक्षा जो गुणस्थान बनते हैं या वे अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। अब यहाँ पर मार्गणा किसको कह रहे हैं? जिन सदृश धर्मों द्वारा जीवों को खोजा जाता है, सदृश मतलब समान धर्मों द्वारा जीवों को खोजा जाता है, उस पर्टिकुलर खोज को मार्गणा कहते हैं। ओके, अब मार्गणा कितनी है? तो इसलिए गोमटसार जीवकांड की 142वीं गाथा क्या? गई इंदिये सुकाये योगे वेदे कसायणानी संजम दंसन लेसा भवि सम्मत संगी आहारा। ठीक है, तो ये 14 मार्गणा बताया है। कौन से? गई मतलब गति मार्गणा। इंद्रिय मतलब इंद्रिय मार्गणा। तीसरी काय मतलब काय मार्गणा। चौथी क्या है? योग मार्गणा। पांचवी वेद मार्गणा। छठी कषाय मार्गणा। सातवीं ज्ञान मार्गणा। आठवीं संयम मार्गणा। नौवीं दर्शन मार्गणा। 11वीं लेशा मार्गणा। 10वीं लेशा मार्गणा। 11वीं भव्यत्व मार्गणा। 12वीं सम्यक्त्व मार्गणा। 13वीं संगीत्व मार्गणा और 14वीं आहार मार्गणा। अब क्या है एकदम संक्षेप में समझेंगे, थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना। पहले गति मार्गणा कह रहे हैं, है ना? गति मार्गणा कहकर क्या कहना चाहते हैं? हम धौला की भी अपेक्षा लगाएंगे। हाँ, कह रहे हैं कि 4 गति वाला ये जीव होता है, तिर्यंच, मनुष्य, देव, नारकी। तो ये 4 गति वाला जीव होता है, ये संसारी जीव की बात है और ये अशुद्धि है, विकृति है। और इन गति से पार, जो गति से रहित है, ऐसा जो जीव होता है वो सिद्ध जीव होता है और वे यह अवस्था उपादेय है। ओके, ये गति मार्गणा की चर्चा हो गई। फिर इंद्रिय मार्गणा। तो इंद्रिय मार्गणा में क्या कहते हैं कि 5 इंद्रिय जाति, अर्थात 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। ये 5 इंद्रिय जाति की अपेक्षा हम जीवों का अन्वेषण कर सकते, खोज कर सकते हैं, संसारी जीवों का। और कह रहे हैं एक छठी इंद्रिय मार्गणा है, कह रहे जो इंद्रिया से रहित ऐसी मार्गणा, जो सिद्ध मार्गणा। समझ में आया? तो सिद्धों को भी किसी अपेक्षा से मार्गणा में बिठाने की कोशिश की है। हालांकि आपको प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि गुणस्थान और मार्गणा स्थान को विकृति कहा जा रहा है और आप सिद्धों को भी मार्गणा में ले रहे हैं।
हाँ, ये अपेक्षाएं है, अपने को हर अपेक्षा को भली भांति समझना चाहिए। क्यों? सिद्ध भी तो एक अवस्था है, ये समझ में आ रहा है क्या? सिद्ध भी तो एक अवस्था है, और अवस्था मतलब एक समय की होती है, और इस अपेक्षा से उसको मार्गणा में लेने का प्रयास हो गया है। यद्यपि वो परिणमन शुद्ध है, ऐसा होते हुए भी उसको मार्गणा में लिया गया है, और उसकी वो अपेक्षा हमको समझनी चाहिए। तो दूसरी इंद्रिय मार्गणा हो गई, 5 इंद्रिया और 6 इंद्रियों से रहित ऐसी एक मार्गणा सिद्ध मार्गणा। ओके, अब आगे काय मार्गणा लेते हैं। काय मार्गणा मतलब बहुत इजी है, षटकाय जीवन हननते। षटकाय, षटकाय मतलब क्या? 5 स्थावर जीव और 1 त्रस जीव, ये षटकाय को ले रहे हैं। तो एक 7वीं मार्गणा क्या होगी? सिद्धों की मार्गणा, जो काय से रहित है। ओके, तो हमने देखा स्थावर, 5 स्थावर और 1 त्रस की अपेक्षा ये काय मार्गणा, इनमें संसारी जीव पाए जाते हैं, और काय से रहित हमको सिद्ध अवस्था के जीव दिखाई देते हैं। ओके, तो ये काय मार्गणा की चर्चा हो गई। अब योग मार्गणा, थोड़ा सा अब यहाँ से उपयोग थोड़ा सा विशेष लगाना। कह रहे कि योग मार्गणा, यहाँ पर 15 योगों के माध्यम से हम जीव को ढूंढ सकते हैं। कैसे 15 योग? कह रहे 4 मन योग, 4 वचन योग और 7 काय योग। 4 मन योग क्या है? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। क्या कहा? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, ये क्या हो गए? 4 मनोयोग। 4 वचन योग क्या होंगे? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। अपन ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, खाली नाम समझकर आगे बढ़ रहे हैं। और 7 काय योग है। 7 काय योग क्या है? एक है औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, और कर्माण काय योग। ये 7 काय योग के साथ में जीव पाया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक योग रहित भी अवस्था होती है, जो कि उपादेय है, और इसीलिए यहाँ पर 15 योग और एक 16वां योग रहित अवस्था, ऐसे 16 मार्गणाओं के माध्यम से योग मार्गणा, 16 भेदों के माध्यम से योग मार्गणा को समझा रहे हैं। वैसे तो 15 योग है, हमने 16वां कौन सा कहा? योग रहित अवस्था वाले को एक योग बताया। ओके, जो कि उपादेय सिद्धों का तो पाया जाता है। और किसका पाया जाता है योग रहित? 14वें गुणस्थान। बहुत अच्छा, अयोग केवलियों का भी हमको योग रहित अवस्था है, तो किसी अपेक्षा से हम उनको भी योग रहित में ले सकते हैं। यहाँ पर 2 विवक्षाएं समझना, संसारी लेना है तो हम एक साइड में ले लेंगे, और यदि मात्र योग की अस्ति नास्ति की तरफ से देखना है, तो योग नहीं है, इस अपेक्षा से उनको सिद्धों के साथ में क्लब कर सकते हैं। ओके, तो ये योग मार्गणा हो गई। अब वेद मार्गणा आपको मुझे बताना है। मैंने आपको अभी थोड़े समय पहले वेद के बारे में बताया था, तो मेरा प्रश्न है कि वेद मार्गणा का कैटेगराइजेशन कैसे होगा? वेद 3 प्रकार के तो हमने देखे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ओके, तो ये वेद है, और एक है वेद रहित। अब मुझे आपको गुणस्थानों की अपेक्षा से वेद मार्गणा का कैटेगराइजेशन करके बताना है। वेद मार्गणा का कैटेगराइजेशन गुणस्थानों की अपेक्षा से बताना है। भैया 9वें तक तो सब तीनों वेद रहेंगे, बराबर, लेकिन 9 के आगे वो जो वेद रहित बना है, हाँ, वो 9 के आगे 10वें से आगे, 10वां और 10वें से आगे रहेगा। ओके, मैं प्रॉपरली कहूँ, 9वें के सवेद भाग तक
हम उनको वेद वाले मानेंगे, और 90 के सवेद अर्थात छठा भाग के बाद में हम उनको अपगत वेद, क्या कहेंगे, अपगत वेद मतलब वेद से रहित हम उनको मान लेंगे। ओके, यद्यपि अभी भी संसार अवस्था है, लेकिन उनको अपगत वेद माना गया है। ठीक है, क्या कहा, द्रव्यवेद तो क्या गया? हाँ, यहाँ पर भाव वेद की अपेक्षा अपन चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि वो तो बात बिल्कुल सही है। तो अगर वो अपेक्षा लगानी है तो फिर हम 14वें के बाद में ही हम उनको अपगत वेद मानेंगे। ये दूसरी विवक्षा समझना, दोनों विवक्षाएं हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। अपगत वेद 90 के आगे ही मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपेक्षा क्या, वहां पर वेद का अभाव पाया गया, वेद का सत्व ही नहीं है सत्ता में, तो इस अपेक्षा से ओके। और यहाँ पर आगे अपन कहेंगे तो द्रव्य वेद हमको दिखाई दे रहा है, इस अपेक्षा से हम उनको सिद्ध अवस्था जब प्रकट हो जाएगी उस समय में हम उनको अपगत वेद मानेंगे। ठीक है, द्रव्य वेद की अपेक्षा से, तो दोनों बातें क्लियर हो जाए। वेद मार्गणा की चर्चा हो गई, अब कषाय मार्गणा की चर्चा करेंगे। कषाय मार्गणा में 25 कषाय है और 26वीं कषाय रहित, ओके, 26वीं कषाय रहित मार्गणा। तो कैसे लगाएंगे इसको आप बताइए, आप इसमें भी कषाय मार्गणा का कैसे लगाएंगे? भैया अनंतानुबंधी तो चौथे तक रहेगा, हाँ, फिर प्रत्याख्यानावरण 5वें तक चतुष्क जो रहेगा, लेकिन वो आगे भी 90 में अभी हमने देखा कि 90 के दूसरे भाग तक चलेगा। हाँ, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण के 4 चतुष्क, बाद में वह अभी जैसे हमने देखा कि जो 7वें 8वें भाग तक उसका संजोलन का चालू हो जाएगा। 6ठे 7वें 8वें भाग से संजोलन क्रोध मान माया का चालू रहेगा। तो इस तरीके से 10वें के 9वें के अंत तक और 10वें में संजोलन लो, तो इस तरह से 16 कषाय का गुणस्थान के साथ 10वें गुणस्थान में 16 कषाय निकल जाएंगे। ओके, तो इसमें अपन एक आधार बना सकते हैं क्या कि 11वें के आगे कषाय रहित और 11वें से पहले कषाय सहित, एक शॉर्ट अपन इस रूप से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि कषाय सहित 10वें के अंत तक और 10वें के आगे अर्थात 11वें में हम कषाय रहित उनको कह सकते हैं। एक अपेक्षा ये हो गई, या शपक श्रेणी की अपेक्षा से 12वें में अपन मानेंगे, लेकिन 11वां भी उपशांत मोह है, वहां पर कषाय नहीं है उदय में, इस अपेक्षा से अपन वहां पर भी माने तो कोई हर्जा नहीं है। ओके, कषाय मार्गणा हो गई। ज्ञान मार्गणा की चर्चा करनी है। ज्ञान मार्गणा क्या है, तो कह रहे 8 ज्ञानों की अपेक्षा चर्चा है कि 5 सम्यक ज्ञान और 3 विभंग ज्ञान या कुज्ञान क्या क्या है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। और विभंग ज्ञान क्या है, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान या विभंग अवधि ज्ञान। तो ये 8 ज्ञान है। तो हम जीवों को इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें 13वें 14वें और 15वां इन द सेंस सिद्धों को, तो 13वां 14वां और सिद्ध अवस्था को हम केवल ज्ञान मार्गणा में लेंगे। बाकी सभी जीव यथा योग्य बचे हुए 7 ज्ञानों में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर ज्ञान मार्गणा में 9 भेद नहीं कर रहे हैं, 8 भेद में ही हम सबको बिठा रहे हैं। ये क्लियर हो रहा है क्या? जैसे कषाय मार्गणा में हमने क्या किया, 25 कषाय और 26वीं कषाय रहित, ऐसे 26 भेद किए थे। यहाँ पर ज्ञान मार्गणा में 8 भेदों में ही हमने सिद्धों को भी बिठा दिया है। ओके,
तो केवल ज्ञान मार्गणा ये अरहंत से 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अरहंत और सिद्ध अवस्था इसमें लागू हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ज्ञान मार्गणा हो गई, संयम मार्गणा की चर्चा करेंगे। संयम मार्गणा क्या है? संयम मार्गणा तो संयम की अपेक्षा से जीवों को ढूंढ रहे हैं अपन। संयम कितने प्रकार का है? तो इसका जवाब है कि 6 प्रकार का है ना, नहीं सॉरी 7 प्रकार का संयम है। और यदि हम सिद्धों की अपेक्षा चर्चा करें तो वो 8 प्रकार के भेद उसके बनेंगे। तो क्या क्या है? संयम के नाम अपन लिख सकते हैं। असंयम, असंयम पहले से चौथे गुणस्थान तक। फिर देश संयम 5वां गुणस्थान। सामयिक संयम ये 6ठा 7वां गुणस्थान। छेदोपस्थापना सामयिक संयम और छेदोपस्थापना 6ठे से 9वें तक। सामयिक संयम और छेदोपस्थापना 6ठे से 9वें गुणस्थान तक। परिहार विशुद्धि 6ठा 7वां गुणस्थान। सूक्ष्म सांप्राय संयम ये 10वां गुणस्थान। यथाख्यात संयम ये 11वां और उसके आगे के गुणस्थान। और इन सभी से रहित ऐसी सिद्ध अवस्था। ओके, इन सभी संयम से रहित अर्थात असंयम, संयमासंयम और संयम, इन सब से रहित ऐसा जो संयम उसको हम सिद्ध अवस्था वाला संयम मान रहे हैं। ओके, हम मान रहे हैं मतलब ये धवला की विवक्षा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संयम मार्गणा की चर्चा हो गई। क्या क्या है फिर से बताओ संयम मार्गणा की बात। एक तो असंयम पहले से चौथा गुणस्थान। देश संयम या संयमासंयम ये 5वां गुणस्थान। फिर सामयिक संयम और छेदोपस्थापना संयम 6ठे से 9वां गुणस्थान। परिहार विशुद्धि संयम 6ठा 7वां गुणस्थान। सूक्ष्म सांप्राय संयम 10वां गुणस्थान। और यथाख्यात संयम या यथाख्यात चारित्र ये 11वां और उसके आगे के गुणस्थान। तो इस प्रकार ये 7 संयम हो गए। और इन असंयम, देश संयम और संयम इनसे रहित ऐसा जो संयम वो सिद्ध अवस्था वाला संयम, ये 8वां भेद संयम का मार्गणा की अपेक्षा से हमने देखा। आगे बढ़ते हैं दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा ये इजी है, आप में से कोई बता सकता है 4 प्रकार के दर्शन मार्गणा? चक्षु दर्शन, अवधि और केवल दर्शन। इसका भेद कैसे करेंगे? मतलब इसके मार्गणा 4 होंगे या 5 होंगे? मेरा तो सीधा सीधा प्रश्न ये है। 4 ही होंगे भाई, 4 ही होंगे। 4 होंगे, हाँ, क्योंकि केवल दर्शन ये सिद्धों में भी लागू हो रहा है और अरहंतों में भी लागू हो रहा है। अरहंत 13वां 14वां गुणस्थान और सिद्ध अवस्था। ठीक है, तो ये दर्शन मार्गणा के 5 भेद नहीं करेंगे, 4 भेद ही करेंगे। जैसे हमने ज्ञान मार्गणा में किए वैसे ही यहाँ पर करना। अब लेशा मार्गणा में चलते हैं। ठीक है, लेशा क्या है? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। और 6 लेशा है, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। तो ये 6 लेशा संसारी जीवों की अपेक्षा और लेशा रहित यह कौन सा गुणस्थान है? लेशा रहित सिद्ध अवस्था तो होती ही है। एक मिनट, हाँ, लेशा रहित 14वां गुणस्थान भी लेशा रहित माना गया है। तो 14वां गुणस्थान और सिद्ध अवस्था इन दोनों को हमने लेशा रहित। क्यों लेशा रहित? क्यों? कोई जवाब दे सकता है क्या? लेशा रहित क्यों कह रहे 14वें गुणस्थान को?
कषाय से रहित नहीं है इसमें। या योग रहित अवस्था 13वां गुना स्थान के लिए लिया, लेशा से रहित योग रहित है ना। योग नहीं है भैया इसमें। हाँ, बहुत अच्छा। देखो परिभाषा क्या है? कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति। तो कषाय कहाँ तक है? तो 10वें के अंत तक है, ठीक है। तो वहाँ तक तो हम कह रहे हैं कि कषाय है और योग तो बिल्कुल है, तो वहाँ पर लेशा तो संभव है। 13वें में क्या कारण है योग इसका लेशा का? तो कह रहे वहाँ पर योग है, तो योगों की वजह से वहाँ पर लेशा पाई जा रही है। लेकिन 14वें में योग ही नहीं है, कषाय तो ऑलरेडी चली गई है, तो इस अपेक्षा से 14वें गुणस्थान में लेशा नहीं है। ओके, लेशा रहित अवस्था 14वां और सिद्ध अवस्था, ठीक है भैया हाँ बोलिए ना। पहले बेसिक इसमें ऐसा परिणामों के जो मेजरमेंट है उसे लेशा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो योग को लगा दिया, तो ऐसा दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? हाँ, वो जो परिभाषा है बहुत स्थूल है कि परिणामों को आप लेशा में बांध रहे हो, लेकिन यहाँ पर योग भी, इसलिए परिभाषा ही अगर आप प्रॉपरली देखते हो, कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति, तो योग को वैल्यू है कि नहीं है? जैसे अब कषाय नहीं है लेकिन योग प्रवृत्ति है तो भी लेशा होगी होगी। इस अपेक्षा से वहाँ पर योग भी कंट्रीब्यूशन करता है लेशा में और कषाय भी करती है कंट्रीब्यूशन लेशा में, तो दोनों अपने अपने स्तर पर कर लेते हैं। तो कषाय नहीं है, कषाय से क्यों कहा? कषाय और योग ऐसा कहा, कषाय या योग ऐसा कहना फिर? तो इसके लिए उहापोह हुआ भैया, मतलब ग्रंथों में काफी उहापोह हुआ कि आप यहाँ पर लेशा नहीं मानना, तो नहीं कह रहे हैं कि योग की वजह से भी लेशा पाई जाती है और इसीलिए वो है। देखो आपको थोड़ा सा बताओ, जैसे मोहनीय के अभाव में अनंत सुख है, राइट? और वेदनीय के अभाव में क्या बताया? अव्याबाद सुख। ये समझ में आ रहा है क्या? वो उसी सुख को और अच्छे से डिफाइन करे। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अव्याबाद सुख आनंद सुख से अलग जाति का है, इसीलिए तो उसको अलग से डिफाइन करना पड़ा। तो वहां पर फिर हर जगह पर हम चर्चा करते समय क्या होता है कि सुख में बाधक क्या है? मोह है, इच्छा है, यही समझाते हैं कि नहीं? तो कोई कहते हैं कि वेदनीय भी सुख में बाधक है, ऐसा नहीं कहते हैं। तो क्योंकि उसका जो योगदान होगा वो कम मात्रा में होगा। जितना कषाय का योगदान ज्यादा है उतना योग का योगदान कम है, लेकिन है तो वहां पर उस पर्टिकुलर योगदान को भी समझाया जा रहा है। ओके, तो हमको जहां जहां जैसा प्रकरण है वैसे उसको हमको ले लेना चाहिए। कषाय की मुख्यता बिल्कुल है, क्योंकि कषाय है, राजा है जब तक फिर उसके फॉलोअर्स की कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन राजा चला गया, लेकिन बाकी जो बचे हैं जिसकी वजह से भी विकृति हो रही है उनकी भी फिर चर्चा हो सकती है। तो इसी प्रकार ये चर्चा है। ओके, योग की लेशा की बात हो गई। अब भव्यत्व मार्गणा की चर्चा करेंगे। भव्यत्व मार्गणा में दो भेद है, एक भव्यत्व और दूसरा अभव्यत्व। भव्यत्व क्या है? जो मोक्ष जाने की जिनकी योग्यता है उनको भव्यत्व मार्गणा में लिया है, और जिनकी योग्यता नहीं है उनको अभव्यत्व मार्गणा में ले लिया है। और इन दो मार्गणा से रहित ऐसे ना भव्य ना अभव्य ऐसी मार्गणा से युक्त एक सिद्ध अवस्था। समझ में आया? फिर से कहता हूं, ना भव्य ना अभव्य ऐसे अनुभय से युक्त
जो कोई अवस्था है वो सिद्ध अवस्था, तो वो ना भव्य है ना अभव्य है। आप में से किसी का प्रश्न हो सकता है कि आप सिद्धों को अभव्य कैसे कहते हो, बराबर। तो इसका जवाब इतना ही है कि भव्यत्व ये 14वें गुणस्थान तक ही कहा है। भव्यत्व मतलब क्या, आप थोड़ा सा इसका शब्दशः अर्थ समझना। भव्यत्व मतलब होना, तो जहां पर स्वभाव रूप नहीं हो रहा था तब तक तो भव्यत्व हम कह रहे थे, लेकिन अब अपना कार्य पूर्ण हो गया है, अब कोई कार्य करने योग्य बचा नहीं है, इस अपेक्षा से वहां भव्यत्व नहीं कहा गया है। समझ में आया? तो ये भव्यत्व का भी अभाव सिद्ध अवस्था में माना गया है। ओके, तो ये एक बात और अपने जानकारी के लिए, सिद्धों को अपन ने अनुभय में लिया, ना भव्य ना अभव्य। आगे बढ़ते हैं। सम्यक्त्व मार्गणा। सम्यक्त्व मार्गणा, सम्यक्त्व के 6 भेद है और हम एक 7वां भेद खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। 6 भेदों में ही हम सिद्धों को भी घटित करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला है औपशमिक सम्यक्त्व, दूसरा शायोपशमिक सम्यक्त्व, तीसरा शायिक सम्यक्त्व, चौथा बोलिए मिथ्यात्व, पांचवा सासादन सम्यक्त्व और छठा सम्यक मिथ्यात्व। ये 6 सम्यक्त्व की मार्गणाएं हैं। तो मेरा एक प्रश्न है, सिद्धों को हम कौन सी मार्गणा में लेंगे? इन 6 मार्गणा में से कौन सी मार्गणा में लेंगे? शायिक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक्त्व में लेंगे। बहुत अच्छा। देखो, औपशमिक सम्यक्त्व नहीं ले सकते, शायोपशमिक सम्यक्त्व नहीं ले सकते, शायिक सम्यक्त्व में हम ले सकते हैं। मिथ्यात्व में अर्थात वो पहला गुणस्थान है, सासादन सम्यक्त्व ये दूसरा गुणस्थान और सम्यक मिथ्यात्व ये तीसरा गुणस्थान। वैसे आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न है कि भव्यत्व का गुणस्थान क्या होता है? भव्यत्व का गुणस्थान कौन सा है? भव्य जीव का गुणस्थान कौन सा हो सकता है? पहले से 14। बहुत अच्छा। और अभव्य गुणस्थान, अभव्यत्व मार्गणा कौन से गुणस्थान के लिए लग सकती है? केवल पहला। बहुत अच्छा, पहला। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सम्यक्त्व की चर्चा हो गई, अब संगीत्व मार्गणा की करेंगे। संगीत्व मतलब संगी और असंगी के भेद की अपेक्षा से चर्चा चलेगी। ओके, तो जितने भी असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव है वो सब असंगी मार्गणा में आ जाएंगे और जो मन सहित पंचेंद्रिय जीव है वे संगी मार्गणा में पाए जाएंगे। ओके, ये संगी और असंगी का भेद हो गया। अब सिद्धों को हम कहाँ लेंगे? संगी तर आएगा भैया उनका, ना संगी ना असंगी। हाँ, असंगी दोनों से, ना संगी ना असंगी एक। अब दूसरा प्रश्न है, 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंतों को हम किस में लेंगे? अब थोड़ा सा विचार करके बोलना। उनको अपन संगी कहेंगे या असंगी कहेंगे? सीधा संगी कहेंगे। द्रव्यमान है तो संगी कहेंगे। अच्छा, द्रव्यमान है इसलिए संगी कह रहे हैं। ओके। आप आचार्यों की विवक्षा समझना। आचार्यों ने उनको ना संगी ना असंगी ऐसा लिया है। अब क्यों लिया है मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, संगी मतलब मन सहित। हम जीव की चर्चा कर रहे हैं, हम द्रव्य शरीर की चर्चा नहीं कर रहे, जीव की चर्चा चल रही है ना। तो वहाँ पर कह रहे भावमन है क्या? भावमन नहीं है, इसलिए वे संगी नहीं। ओके, अब
द्रव्यमन है और द्रव्यमन के निमित्त से योग हो रहा है, आत्म प्रदेशों का कंपन पाया जा रहा है, इसलिए वे असंगी भी नहीं है। ये समझ में आया क्या? तर्क समझो क्या कह रहे हैं। भावमन नहीं है इसलिए संगी नहीं, और द्रव्यमन है। क्या कहा भैया? किसकी चर्चा? ये अपन 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंतों की चर्चा कर रहे हैं। ओके। और 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंतों की चर्चा किस अपेक्षा से, वे संगी है या असंगी है, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? 13वें गुणस्थान वर्ती अपन ने सिद्धों को तो ना संगी ना असंगी ये बोल दिया, लेकिन 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंतों को हम क्या कहेंगे, संगी कहना या असंगी कहना? ये प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उनका भावमन नहीं है, और जहां भावमन नहीं है फिर उसको असंगी कहा जाता है, मतलब उसको संगी नहीं माना जाता है। ओके। लेकिन द्रव्यमन है और द्रव्यमन की अपेक्षा से वहां पर आत्म प्रदेशों का कंपन हो रहा है, कर्मों का आकर्षण होता है, इसलिए वे असंगी भी नहीं है। इसलिए अब 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों को भी न संगी न असंगी, क्या कहा, न संगी है न असंगी है। ये समझ में आया? तर्क नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपना रिकॉर्डिंग तो है ही, वो लोड होगा ही, आप समझ लेना उसमें से। वैसे एक्चुअली 13वें को तो संगी भी है और असंगी भी है ऐसा बोलो, और 14वें को दोनों भी नहीं बोलो। देखो ऐसा है, भावमन नहीं है ना इसलिए उनको संगी नहीं कहा, और द्रव्यमन है और द्रव्यमन के निमित्त से कोई कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, आत्म प्रदेशों का कंपन है, इसलिए वे असंगी तो नहीं है, ऐसा कहा गया है। ओके। तर्क थोड़ा सा उल्टा लगा है, बिल्कुल उल्टा लगा है, लेकिन ऐसा ही तर्क दिया है आचार्यों ने। हाँ आकाश भाई, प्रश्न है क्या? नहीं, सही तर्क है। ओके चलिए। थोड़ा सा सुनना अच्छे से तो वो बात पकड़ में आती है। हमको थोड़ी सी अटपटी लग रही है, लेकिन तर्क बहुत जबरदस्त दिया है। ओके। ये संगीत्व मार्गणा की चर्चा हो गई। अब लास्ट आहार मार्गणा। ओके। आहार मार्गणा भी एक इंटरेस्टिंग बिंदु है, बस 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा प्रकरण। आहार मार्गणा में वहां पर कह रहे हैं कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, आहारक और अनाहारक। क्या कहा? 2 प्रकार के जीव होते हैं, आहारक और अनाहारक। तो आहारक मतलब क्या? जो नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं उनको आहारक कहते हैं, और जो नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते हैं उनको अनाहारक कहते हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या संसार अवस्था में अनाहारक अवस्था किसी जीव की होती है? क्या संसार अवस्था में अनाहारक अवस्था 14वां बोले? हाँ, तो कौन सी बोलिए। मुनि अवस्था में? ना, मुनि अवस्था नहीं, विग्रह गति। बराबर, एक विग्रह गति की अवस्था है, पॉइंट नंबर 1। और एक दूसरी विशिष्ट अवस्था बताइए, हमने चर्चा की है। समुद्घात। बहुत अच्छा, केवली समुद्घात के समय में आप सबको ज्ञात होगा कि पहले समय में जो अरहंतों को औदारिक का योग होता है, दूसरे समय में औदारिक मिश्र का योग होता है, तीसरा, चौथा, 5वां समय वहां पर कारमान का योग बताया है। कौन सा? कारमान का योग। 6ठे समय में औदारिक मिश्र का योग, और 7वें समय में औदारिक का योग, और 8वें समय में पूर्ववत हो गए हैं। फिर से मैंने इतना सब का योग क्यों बताया? कोई बता सकता है क्या?
प्रिया भाभी आपने जवाब दिया था, बोलिए थोड़ा सा और इसके ऊपर। अनाहारक दशा बताने की। हाँ, तो अनाहारक क्यों बता रहे हैं आप? वो विग्रह गति में क्या होता है बताइए। वो कुछ समय के लिए अनाहारक ही रहता है ना अरे विग्रह। हाँ, वो तो सबको मालूम है, लेकिन क्या हो रहा है, मैंने परिभाषा क्या दी कि नौ कर्म वर्गणा जो ग्रहण करे सो आहारक। ग्रहण नहीं होता उसमें। हाँ, तो विग्रह गति में एक विशिष्ट काल के लिए अगर एक समय वाला है तो वो आहारक है, लेकिन 2 समय 3 समय 4 समय है तो उसमें से एक एक समय कम करना, उतने समय के लिए जीव अनाहारक है। अनाहारक मतलब क्या, उतने समय के लिए वे नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है। अब हम केवली समुद्घात में आ गए, और केवली समुद्घात में हमने देखा दूसरे समय में औदारिक मिश्र का योग, और छठे समय में भी औदारिक मिश्र का योग। ये अवस्था कौन सी होती है, कोई बताएगा? हमारी चर्चा हो गई है। औदारिक मिश्र का योग कब होता है? अरे अपर्याप्तक अवस्था में। सबको याद है ना, अपर्याप्तक अवस्था में मिश्र का योग होता है। और हाँ, थैंक यू, आपने हाँ तो ठीक है। और लास्ट लॉकडाउन में हुआ था ये। हाँ, लॉकडाउन नहीं, अभी ये हुआ लॉकडाउन है। में भूल गए। अभी हुआ है भैया, अभी अपना गोमट सार में हुई है चर्चा ये सब। तो मतलब अक्टूबर नवंबर के समय में किया है हमने ये चर्चा। ठीक है, वो तो अभी हो गया, वो तो काफी पीछे हो गया, 4-5 महीना, कल का याद नहीं रहता है। देखो अपना क्षयोक्षम ज्ञान कितना हीन है, वो इतना भी याद नहीं करता है। और केवल ज्ञान युगपत, 3 काल की, 3 लोक की, सभी द्रव्यों की, सभी क्षेत्रों की, एक समय में सब कुछ जान रहा है। अब क्या सामर्थ्य है देखो, और ऐसा सामर्थ्य मेरे ज्ञान स्वभाव में भी विद्यमान है। ये जब तक महिमा नहीं आती है तब तक हमारी उस ज्ञान स्वभाव के प्रति उपेक्षा ही कही होगी। ये मतलब विचारणीय बिंदु है, क्योंकि हमको अपने स्वभाव की स्वाभाविक महिमा नहीं आए तब तक उसकी उपेक्षा हुए बिना नहीं रहेगी। हम बाहर ही उपाय ढूंढेंगे सभी बातों का उपचार करने के लिए। चलिए हमारे तो मुद्दे में आ जाते हैं। तो हम ये कह रहे, तीसरा समय, चौथा समय और 5वां समय किसका? केवली समुद्घात का। उसमें कारमान का योग होता है, और कारमान का योग एक ही अवस्था में पाया जाता है। विग्रह गति में ही कारमान का योग पाया जाता है, और उस समय में जीव अनाहारक होता है। इसीलिए ये इतनी चर्चा हमने की। ये समझ में आया क्या? थोड़ा सा उपयोग दिया होगा तो विषय समझ में आया होगा। अंत में आ गया है, गड़बड़ी है, तो फिर भी अगर कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। लेकिन अनाहारक हो गए, ये हमने इतनी चर्चा क्यों की? आहारक समझने के लिए। सिद्ध अवस्था अनाहारक ही बताई है, सिद्ध अवस्था को अनाहारक कहा है। और ये जो विग्रह गति वाली अवस्था और केवली समुद्घात वाली अवस्था, उसको भी अनाहारक कहा है, लेकिन वो सिद्ध अवस्था वाली अनाहारक जैसी नहीं है, ये थोड़ा समझना। वे तो कर्म बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करने वाले, नो कर्म ग्रहण नहीं करने वाले, लेकिन उनका कारमान का योग तो नहीं है। और यहाँ पर कारमान का योग है, भविष्य में जाकर ये नौकर्म वर्गणा ग्रहण करेंगे, लेकिन उतने विशिष्ट समय के लिए। परिभाषा के अनुसार नौकर्म वर्गणा जो ग्रहण नहीं करता है उसको अनाहारक कहते हैं, तो सिद्धों को भी अनाहारक कहा है। तो दोनों अपेक्षाएं अपनी अपनी जगह पर हमें समझनी चाहिए। ओके, तो ये 14 मार्गणाओं के माध्यम से हमने जीव के जीवों को ढूंढने की कोशिश की, और सिद्धों के ऊपर भी ये घटित करने की कोशिश की है, क्योंकि ये धवला में ही ऐसा प्रयास हो गया है तो हमने उसका अनुकरण किया। कोई शंका होगी तो आप विचार करना, और कल फिर से या सोमवार के दिन हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए रुकते हैं। ओम नमः।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।